तो दोस्तों मुझे आप जानते ही होंगे मैं हमेशा इंस्टा पर आता ही रहता हूँ पर आज हम क्लास 10 का रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। पर मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, इसलिए ये सब आपको मोदी जी पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मोदी है और मुझे मेलोडी बहुत ज्यादा पसंद है। जोक सपाट, आज हम कक्षा 10 का रेजिस्टेंस पढ़ने वाली है। तो भाई, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो करंट के फ्लो को रोके। समझ नहीं आ रहा होगा तो चलो यहाँ देखो। यहाँ पे इसको वायर मानो जिसे करंट फंस गया, और देखो करंट उसमें से जाने की कोशिश कर रहा है। साथ मेन वोल्टेज उससे धक्का दे रहा है और रेजिस्टेंस उसको रोक रहा है। और हम थ्योरी से समझे तो जो वोल्ट होता है उसका काम करंट को प्योर सर्किट में सप्लाई करवाना, और रेजिस्टेंस का काम है करंट को फ्लो होने से रोकना। इसलिए करंट वही अटक गया। लगता है तुम अब समझ गए होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। रेजिस्टिविटी मेनली तीन चीजों पर डिपेंड करती है: लेंथ, एरिया और मटेरियल। लेंथ की बात करते हैं, यानी कोई वायर अगर वो जितनी लंबी और पतली होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो जाने की जगह नहीं बचती तो वो बीच में ही फंस जाते हैं। इससे समरी निकलती is directly proportional to length of conductor, यानी जितनी कम लेंथ उतना कम रेजिस्टेंस, और जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। अब एरिया की बारी, ये पूरा लेंथ का अपोजिट है, यानी अगर कोई वायर जितनी छोटी और मोटी है तो उतना हाई कम रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा स्पेस होती है तो वो आराम से चले जाते हैं और नहीं अटकते। इससे समरी निकलती है कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी जितना कम एरिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। अब फाइनली हम मटेरियल की बात करेंगे। ये आपने अपनी केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर में भी पढ़ी है। इसमें अगर किसी कंडक्टर की जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी या जितना बैड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी तो उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि गुड कंडक्टर करंट को फ्लो होने देता है और रेजिस्टेंस नहीं बनता। इससे समरी बनती है कि रेजिस्टिविटी प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब टेम्परेचर की बात करते हैं। ये भी फैक्टर है, मतलब अगर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टर गर्म हो जाएगा। जैसा कि आपने पहले लेंथ और एरिया में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन को जाने की जगह चाहिए होती है। वायर जितनी पतली होगी उसमें हीट उतनी ही ज्यादा होगी। इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि वायर पतले होने पर इलेक्ट्रॉन में बसर जाती है, तब मामला गर्म हो जाता है, और जब एरिया बढ़ जाता है तब मामला ठंडा हो जाता है। आपने बीच में रेजिस्टिविटी की बात सुनी होगी। उसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो करंट को अपोज करती है। इसकी SI यूनिट रो होती है। अब हमने जो सारी चीज पढ़ी उसका आपस में संबंध देखते हैं। तो हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ एरिया और लेंथ दोनों रेजिस्टेंस की प्रोपोर्शनल है, तब रिजल्ट में रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ बाय एरिया से। हमें पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट चाहिए होता है, तो इसमें रो कांस्टेंट हो जाता है और ये फार्मूला बन जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मोदी जी से पढ़कर बहुत मजा आया होगा, और पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हमारा बजट थोड़ा कम है। तो दोस्तों जाते जाते ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ।